हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स के फॉर्मूले, जिनका अगर आप अभ्यास करेंगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आप मैथ्स में टॉपर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इनका अभ्यास करते हैं। तो पहला सूत्र है हीरोन का सूत्र बराबर अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी, जहाँ पर s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 या अर्ध परिमाप भी हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स इधर अर्ध परिमाप इसलिए भी बोलते हैं कि जो a प्लस बी प्लस सी है ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है और उसका आधा करके यहाँ पे रखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। फ्रेंड्स जो ये त्रिभुज होता है इसमें जो ये नीचे वाली भुजा होती है इसे हम आधार बोलते हैं। अगर इस त्रिभुज पे हम बिल्कुल सीधी एक लंब डाल दें तो इसे हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरा त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो फ्रेंड्स जो ये तीनों त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, अगर इनको हम योग करें तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। देखते हैं अब चौथा समकोण त्रिभुज बराबर। फ्रेंड्स जो ये दिख रहा है आपको ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है और ये इसमें आधार होता है। और फ्रेंड्स ये इसकी सबसे लंबी भुजा होती है जिसे हम कर्ण बोलते हैं और ये इस पर लंब होता है। तो फ्रेंड्स इस त्रिभुज में एक सूत्र लगता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं छठा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स जो त्रिभुज होता है उसके ये तीनों कोणों का योग हमेशा 180 ही आना चाहिए। 180 ही आना चाहिए क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणा 4 या 4 गुणा भुजा भी हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये ऊपर होता है ये होता है जिसे हम वर्ग बोलते हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आठवां देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। नौवां घन का संपूर्ण षष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये जो होता है इसको हम घन बोलते हैं, घन। अब 10वां घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। 11वां धनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो हमारे घरों में कई घनाकार कमरा हो तो हम उसके 4 दीवार का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 12वां घन का विकर्ण बराबर भुजा गुणा अंडर रूट में 3। घनाकार कमरे की फर्श व छत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा भी हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स जो घनाकार कमरा होता है उसकी फर्श या छत भी वर्ग की तरह ही होती है, इसलिए हम उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो फ्रेंड्स ये आयत है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, या फ्रेंड्स हम इसे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे भी बोल सकते हैं। 16वां तनाव का संपूर्ण षष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा बोलना चाहूँगा इसको, मेरे से कोई गलती हो गई। तनाव का संपूर्ण षष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये और इसे हम तनाव बोलते हैं। आगे देखते हैं तनाव का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 18वां तनाव का विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 19वां तनावकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ऊंचाई
ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फ्रेंड्स जो हमारे घर में अगर धनात्मक कमरा है तो हम इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखते हैं 20वां। धनात्मक कमरे की फर्श या छत का क्षेत्रफल हम लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल सकते हैं, जो आयत की तरह ही होता है, इसलिए हम आयत का क्षेत्रफल लगा के भी धनात्मक कमरे की फर्श या छत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो फ्रेंड्स इस सूत्र से हम ईंटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं 22वां। पाई का मान बराबर 22/7 या 3.141592653। तो फ्रेंड्स जो पाई होती है उसका मान हम ज़्यादातर 22/7 ही रखते हैं, लेकिन जो असली मान होता है वो ये होता है। ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये कभी हमेशा चलता रहता है। 23वां। वृत्त का व्यास बराबर 2r। फ्रेंड्स जो ये है इसे हम वृत्त बोलते हैं, और ये यहाँ बिंदु से अगर हम यहाँ तक रेखा खींचे तो इसे हम त्रिज्या बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या और त्रिज्या 2 त्रिज्या हो जाए तो हम इसे 2r बोल सकते हैं। 24वां। वृत्त की त्रिज्या बराबर r। तो फ्रेंड्स वृत्त की त्रिज्या तो r होती है। 25वां। वृत्त की परिधि या परिमाप। फ्रेंड्स जो वृत्त की ये होती है इसे हम परिधि या परिमाप भी बोल सकते हैं, जो 2πr होती है। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं 27। बेलन का वक्र षष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh। फ्रेंड्स जो ये होता है इसे हम बेलन बोलते हैं। इसमें ये इसका आधार होता है और ये सिरा होता है, और ये जो इसका ये वाला बीच वाला हिस्सा है इसे हम वक्र बोलते हैं। तो इसका वक्र षष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। 28। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2πr ब्रैकेट में h+r। 29। बेलन का आयतन बराबर πr² h। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो h है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पे भी ऊंचाई, यहाँ पे भी ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स। अब 30। बेलन के आधार व सिरे का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो फ्रेंड्स जो बेलन का आधार व सिरा होता है वो भी वृत्त की तरह ही होता है, इसलिए हम वृत्त के क्षेत्रफल से भी बेलन के आधार व सिरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 31। खोखले बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2π ब्रैकेट में r1 + r2 ब्रैकेट में h+r1 - r2। तो फ्रेंड्स जो ये सूत्र है इसके अंदर r1 का मतलब है और बाहरी त्रिज्या, और r2 का मतलब है अंदर की त्रिज्या। फ्रेंड्स जो खोखला बेलन होता है उसमें 2 त्रिज्या हमेशा दी होती है। अब देखते हैं 32वां। खोखले बेलन का आयतन बराबर πh ब्रैकेट में r1 - r2 ब्रैकेट में r1 + r2। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 33। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। 34। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। a² - b² बराबर a + b a - b। 36। a + b का होल क्यूब a³ + 3ab ब्रैकेट में a + b + b³। 37। a - b का होल क्यूब बराबर a³ - 3ab ब्रैकेट में a - b - b³। 38। x + a ब्रैकेट में x + b बराबर x² - x ब्रैकेट में a + b + ab। फ्रेंड्स जो ये 38वां है इसमें हमने इसको इससे गुणा करा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं 29। a³ + b³ बराबर ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट में a² + ab + b²। अब 40। a³ - b³ बराबर a - b ब्रैकेट में a² - ab + b²। फ्रेंड्स 2 मिनट, इसमें कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस आएगा।
41 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 42 ए क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट में। अब देखते हैं 43 ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n बराबर ए m प्लस n। तो फ्रेंड्स जो ये नीचे वाला है इसमें ये सेम है इसलिए a आ गया और जो ऊपर वाली है अलग अलग इसलिए हम इसे प्लस करेंगे। 44 में a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। 45 a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m बराबर ब्रैकेट में a b की पावर m। 46 में a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m मल्टीप्लाई n। अब देखते हैं 47 a की घात 0 गुणा b की घात 0। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर ऐसी संख्या होती है जिनकी घात 0 होती है तो उसकी जगह हम 1 रखते हैं, तो इसकी आंसर 1 आया है। 48 अंडर रूट में 2 बराबर 1.414 अंडर रूट में 8 बराबर 2.828। 49 अंडर रूट 3 बराबर 1.732 अंडर रूट में 6 बराबर 2.449। 50 अंडर रूट में 5 बराबर 2.236 अंडर रूट में 7 बराबर 2.646। तो फ्रेंड्स ये तो अंडर रूट के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, कोई भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।